हेलो ऑल। तो ये वीडियो होने वाली है एक स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो, जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली होता क्या है और हमें ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी लेने वाला हूँ और इसकी डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। एक अगर सिंपल मूविंग एवरेज की भी स्ट्रैटेजी है, सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की भी, तो भी आप कैसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं किसी भी सिंबल किसी भी टाइम फ्रेम पे। तो ये वीडियो आज उस पे होने वाली है। अब स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन से ही पता चल रहा होगा कि स्ट्रैटेजी को कैसे हम ऑप्टिमाइज करें फॉर गेटिंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए स्ट्रैटेजी लिखेंगे, ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, देखिए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो काम है इसके आपके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पर ये जो काम है ये सिर्फ बड़े बड़े हेज फंड ही करते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कर पाता है। अभी क्या मैं बोल रहा हूँ इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि ये जितने भी एचएफटी वाले होते हैं, इनके पास कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे वो अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज की। इसमें तीन पैरामीटर्स है, 4 है, 10 है, 1.4 है। तो ये तीनों चीजें क्या है कि ये एक मूविंग एवरेज है, उस पर सुपर ट्रेंड लगा, ये ब्लैक कलर की लाइन है उसमें, ये मूविंग एवरेज की है, उसका लेंथ है 4, और उस पे हमने सुपर ट्रेंड लगाया 10 और 1.4 का। तो जब भी मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के ऊपर जाती है तो एंट्री हो जाती है, जब नीचे आती है तो शॉर्ट एंट्री हो जाती है, जब ऊपर जाती है तो फिर से एंट्री हो जाती है। कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं है, ऑलवेज ऑन ए ट्रेड रहता है ये, या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट। अब मुझे पता करना है कि इसका मैं बैक टेस्ट देखता हूँ। ये गोल्ड के 15 मिनट चार्ट पे लगी हुई है, इसका मैं बैक टेस्ट देखता हूँ। बैक टेस्ट इज 96 पॉइंट्स लॉस। और ये कितने दिन का ट्रेड है, ये है, बैक टेस्ट है 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से बैक टेस्ट है ये, और ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का हम कह सकते हैं, 10 मंथ्स का बैक टेस्ट है। उन 10 मंथ्स में देखोगे, पॉजिटिव आया, लॉस आया, पॉजिटिव आया, बहुत लॉस आया, फिर नेट नेट पे आया करीब। तो दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। अब मैं ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके इसको मैं प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। अब उसे हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, और क्या टूल्स यूज करते हैं उसमें। तो मुझे पता है कि ये स्ट्रैटेजी, मैं टाइम फ्रेम भी चेंज नहीं करूंगा और सिंबल भी चेंज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये तीन चीजें चेंज करूंगा। और इन तीन चीज में मुझे ऐसा क्या मैं डालूं जिससे मुझे ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल बन जाए और अपने हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देने लगे। तो मैं जरा दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आया और मैं इस 4 को एक बार कर देता हूँ 5। देखिए 96 लॉस दिख रहा है, मैं 4 को 5 कर देता हूँ, अभी बैक टेस्ट देखता हूँ। 29 पॉइंट्स का लॉस हो गया, मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव पैरामीटर है, इसके थोड़े से भी चेंज से बैक टेस्ट बदल जाता है। अभी मैं एक और पॉइंट बढ़ाऊंगा, -13 हो गया, और बढ़ाऊंगा, पॉजिटिव आ गया, और बढ़ाऊंगा, और बढ़ गया। तो मतलब जितना मैं ये इस पैरामीटर से स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके बढ़ाने से वो बढ़ता है। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, 10 को एक बार बढ़ा के देखता हूँ तो क्या हुआ, ये और कुछ फर्क खास नहीं पड़ा, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा फिर बढ़ गया, आगे पीछे हो रहा है। अब मैं इसको भी बढ़ा के देखता हूँ, इसको 1.9 करता हूँ या 1 कर देता हूँ, लॉस में आ गए, इसको 2 कर देता हूँ, पॉजिटिव आ गए बहुत, 3 कर देता हूँ, और पॉजिटिव आ गई। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये तीनों पैरामीटर से ही कुछ कुछ चेंज हो रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे क्या डालना है जिससे ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो जाए। देखिए हर स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होती है, बस आपको उसके पैरामीटर्स जानने की बस देरी है कि उस सिंबल उस टाइम फ्रेम पे क्या पैरामीटर्स अच्छा चल रहा है। एवरी स्टॉक बिहेव डिफरेंटली, सबका बिहेवियर अलग होता है, और उसका हर एक टाइम फ्रेम पे बिहेवियर अलग होता है। तो आप एक ही स्ट्रैटेजी सोचोगे सब में चलेगी, वो कभी भी नहीं होगा। मेरा ये 6 साल का एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, जो मैं इतने लोगों की स्ट्रैटेजी डेवलप की है मैंने आज तक, मोर देन 6,000 7,000 स्ट्रैटेजीज लोगों के लिए मैंने बनाई है। और अभी तक मुझे कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं मिली जो सब में काम करती हो, कभी नहीं हो सकता वो, कभी भी नहीं। तो आपको हमेशा सिंबल और टाइम फ्रेम लॉक कर देना है। अब उस पे कोई भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी ले लेनी है जो भी आपकी पसंद की हो, और फिर उस पर ऑप्टिमाइजेशन रन करना है। तो मैं इस पे भी ऑप्टिमाइजेशन रन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये तीन चीजें हैं इसमें, इसमें तीन चीजें हैं। इसमें है, पहली चीज है एमए का लेंथ, एमए लेंथ, जो कि अभी 14 है। तो मैं इसको किस रेंज से किस रेंज तक टेस्ट करूंगा, तो मैं इसे टेस्ट करूंगा
थ्री से लेकर 20 तक। ओके। अब दूसरा है पीरियड। पीरियड को मैं टेस्ट करूंगा 10 से लेकर 50 तक। ठीक है, इसके बीच टेस्ट करूंगा। और तीसरा है फैक्टर। फैक्टर को टेस्ट करूंगा मैं 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, ये मैं टेस्टिंग करूंगा। अब इसमें फिर आता है स्टेप, कि कितने कितने स्टेप में करोगे, मतलब 1 से लेकर 3 में, तो मैं एक एक स्टेप पे जाऊंगा। 3 भी टेस्ट करूंगा, 4 भी टेस्ट करूंगा, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ऐसे 20 तक जाऊंगा। अब ये पीरियड है, ये इस पे थोड़ा कम डिपेंडेंट होता है स्ट्रैटेजी, तो इसको मैं हर 3 3 स्टेप पे करूंगा, कि 10 टेस्ट होगा, फिर 13, फिर 16, फिर 19, ऐसे 50 तक जाएगा। अब ये बहुत ही सेंसिटिव है, तो इसको मैं टेस्ट करूंगा ऑन 0.5 के स्केल पे, मतलब एवरी 0.5 के चेंज पे वो मुझे टेस्ट करके दिखाएगा। तो इसके कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, इसके होंगे करीब 3 से लेकर 10 तक गया तो इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे मेरे करीब 17 कॉम्बिनेशन। इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे मेरे 40 40 10 13 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और इसके बनेंगे कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे हमारे 0.55 10 करीब बनेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो अभी हम टेस्ट करने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन में, वो होता है 17 + 10 + 13। तो इसका कैलकुलेशन कितना आता है, 17 × 13 × 10, तो आता है 2200 कॉम्बिनेशन, 22 कॉम्बिनेशन। तो इतने कॉम्बिनेशन हम टेस्ट करेंगे, और इनमें से हमें कोई एक पैरामीटर हम चूज करेंगे जिसपे सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा होगा। हर एक कॉम्बिनेशन में 22 में कुछ ना कुछ प्रॉफिट पीएनएल आएगा, यहाँ पे बैकटेस्ट में सबका हम रिकॉर्ड करेंगे, और सबकी रिकॉर्ड करने के बाद हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट किस पैरामीटर में आ रहा है। वही पैरामीटर हम तीनों लेंगे और वो हम गोल्ड के 15 डेज में यूज करेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। ये 2200 तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। मैं क्या करूंगा एक्चुअली, इसको मैं 2 ले लूंगा, इसको 2 ले लूंगा या 3 ले लूंगा, तो ये 17 थोड़ा शायद 4 5 आ जाए, तो ये 500 300 के रेंज में आ जाएगा, तो जल्दी होगा। तो मैं अभी ये जो हमारा टूल है इसको मैं यूज करूंगा। इसमें मैं 15 मिनट्स लिखूंगा, इसके टेस्ट में आऊंगा। और ये क्या, ये हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में चलता है, और आपको इसको कैसे यूज करना है ये पूरी वीडियो उसी पे है। तो मैं इस पे क्लिक किया, अब ये खुल गया इसमें। अब इसमें देखिए सारे पैरामीटर्स हमारे आ गए जो इस इंडिकेटर के इनपुट में थे। तो मैं यूज को ऑफ करता हूँ, मैं ट्रेड टाइप को ऑफ करता हूँ, मैं सिर्फ 3 चीजें मेरे को चाहिए, ये तीनों। ठीक है, अब मैं इसको क्या किया था, मैंने इसको मैंने बोला था इसको 5 से लेकर 20 तक टेस्ट करूंगा, और इसका जो स्टेप होगा वो होगा 3 ले लेते हैं फिलहाल। ओके, इसको करूंगा 10 से लेकर 50 तक, और इसका जो स्टेप रहेगा वो हम 5 ले सकते हैं। और इसको टेस्ट करूंगा मैं 1 से लेकर 6 तक, इसका स्टेप लेंगे हम 0.5। कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं, 594। तो थोड़ा जल्दी करने के लिए हम इसको ना क्या करेंगे, इसको हम 10 ले लेंगे थोड़ा जल्दी करने के लिए, काफी सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, और इसको भी ले लेते हैं 4, और इसको 1 से नहीं 2 से कर देते हैं। तो अभी कॉम्बिनेशन 180 आ गए, जो कि ठीक है, इतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन 180 लिख देंगे, और इसे सेव एंड रन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये, अब स्क्रीन आपको छोड़नी नहीं है, अब ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली एक एक पैरामीटर सेट करती रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइकिल 2 of 180, मतलब 180 साइकिल टेस्ट होने वाली है, उसमें से अभी तीसरा चल रहा है, फिर चौथा चलेगा, ऐसे करते करते पूरा 180 तक जाएगा। 5 से 7 मिनट का टाइम लगने वाला है इसमें। अब इसमें देखिए बेस्ट नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिख रहा है 1148 पॉइंट्स का, मतलब कोई ना कोई इन 7 में से कोई एक पैरामीटर आ गया है जो इसमें 1148 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब बताइए गोल्ड का प्राइस ही चल रहा है 3300, तो मतलब उसमें से 33 में से 1100 पॉइंट्स तो पिछले 10 महीने में कोई ना कोई एक पैरामीटर दे रहा है। तो कोई ना कोई एक तो मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल मिल गया, पर स्टिल आई विल रन दिस फॉर 180 साइकिल्स, देखते हैं शायद इससे भी कोई अच्छा आ जाए। तो ये चलता रहता है, पीछे कुछ ना कुछ होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन ऐसे ही छोड़ देनी है आपको, और ये टेस्ट करता रहेगा। तो अगला मैं कंटिन्यू करता हूँ, जब ये पूरी कॉम्बिनेशन हो जाएंगी, जैसे ही सारी हो जाएंगी तो एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। उस एक्सेल में सारे 180 के लिस्ट होंगे, उसमें से हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट किसमें है, उसका पैरामीटर देखेंगे, वो फिर इसके इंडिकेटर के इनपुट में डालेंगे, और फिर देखेंगे उसका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखिए 1148 था, 1158 हो गया, कोई एक पैरामीटर आया जो इससे भी अच्छा था। तो ठीक है, अभी मैं वीडियो पॉज कर इसको चलने देते हैं।
तो देखेंगे आप कि ये रिकॉर्ड हो गया है, ये पूरा फिनिश हो गया है और यहाँ पे एक एक्सेल आ जाती है डाउनलोड करने के लिए कि सारी ऑप्टिमाइजेशन हो गई है। वो जो सबसे बेस्ट रिटर्न आया है वो 1227 आया है। तो मैं इसे ओके दबाता हूँ। इसका जो फाइल है उसको मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे ये ओके। तो ठीक, ये हो गया हमारी डाउनलोड। अब हम इसमें देखेंगे सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट वाला ये वाला कॉलम है, हमें सिर्फ इसी से मतलब है और कुछ नहीं देखना है। वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, इतने सारे प्रॉफिटेबल पैरामीटर्स है, देखिए आप। इतना, ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताइए। अब इसको मैं क्या करूँगा, फिल्टर करूंगा। फिल्टर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। देखो मुझे टॉप पे आ गई। टॉप पे ये दोनों पैरामीटर्स, ये तीन चार पांच पैरामीटर्स इन सबका मैं देखता हूँ। इन सबको मैं येलो कर देता हूँ। अब इनके राइट में आते हैं तो राइट एक पैरामीटर चेक करते हैं कि क्या पैरामीटर्स है कि देखो ये तीन पैरामीटर्स हमें इंपॉर्टेंट है। एक है ये वाला, एक है ये वाला, और ये वाला, और एक है ये वाला। ये तीन पैरामीटर है। तो टॉप पे क्या आ रहा है, 2010 टू, 2010 टू, फिर एक 1343.5, फिर 2010 3, 2010 3। मतलब 20, इसमें तो देखेंगे ज्यादातर 20 ही दिख रहा है, इसमें ज्यादातर 10 दिख रहा है। इसमें 2, 3.5, 3, 4, 3, 4 ऐसे दिख रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अब हम देखेंगे कि इसमें इन पांचों में ट्रेड किस में कम है, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा ट्रेड्स भी नहीं लेने। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स देखते हैं कहाँ पे। ये नंबर ऑफ ट्रेड्स क्रॉस टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने, 69 है इतनी। तो अब हम, मैं तो कोशिश वही करूंगा, अगर इन पांचों छह कॉम्बिनेशन में सबसे बराबर सा ही प्रॉफिट एक टाइप से सबसे कम कॉम्बिनेशन वाले लोगों, तो ये मुझे सबसे अच्छा दिख रहा है। और अगर मैं ड्रॉडाउन भी देखना चाहूँ कि सबसे कम ड्रॉडाउन किस में है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाला एक अच्छा है। और इसमें मैक्स इक्विटी ड्रॉडाउन अगर मैं देखूँ कि ड्रॉडाउन किस में सबसे कम है, इक्विटी ड्रॉडाउन, ड्रॉडाउन देखोगे तो ऑलमोस्ट बराबर है, तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन, ये जो ब्लू रीजन है, ये वाला सबसे बेस्ट लगा। अब इसको मैं चूज करता हूँ। इसमें क्या है, 1343.5। तो मैं यहाँ मिनिमाइज करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1343.5। मैं इसे ओके दबाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट 1171 दिख रहा है, और सारा प्रॉफिट लॉन्ग में दिख रहा है, शॉर्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये प्रॉफिट है इसका, कंसिस्टेंट रिटर्न। और हमें पता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए हैं इसमें 137। और आप देखोगे इन 137 में से आधे लॉन्ग है आधे शॉर्ट है, पर पूरा पैसा लॉन्ग में ही आया, शॉर्ट में आया ही नहीं है। तो मैं आके इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट का फिल्टर डाल सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे नहीं है, पर मैं सिर्फ लॉन्ग ओनली ट्रेड लूंगा तो मेरे को सिर्फ इसके आधे ट्रेड में, करीब 65-70 ट्रेड्स में मेरे को इतना ही प्रॉफिट आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का बैक टेस्ट है ये 10 मंथ का है नहीं, या 10 मंथ का बैक टेस्ट है ये। और 10 मंथ के बैक टेस्ट में मुझे 65 ट्रेड्स में मेरे को पूरा 1100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। और जबकि चल रहा है गोल्ड 3300 पॉइंट्स पे, तो ऑलमोस्ट 1/3 गोल्ड का जो वैल्यूएशन है वो हमें सिर्फ 10 महीने में मिल गया है। अभी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एकदम डिसेंट स्ट्रैटेजी थी। बस जो हमने मेहनत की है वो की है इसके ऑप्टिमाइजेशन में, इसका कैसा पैरामीटर है। तो अभी हमें सिर्फ लॉन्ग ट्रेड लेना है, इसमें शॉर्ट के लेने ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड इज अ, मतलब उसको ऊपर ही जाना है कैसे भी। तो सारे लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट है। अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 45% एक्यूरेसी है। हर दूसरा ट्रेड लॉस में जाता है, पर लॉस छोटा आएगा, वो बड़ा आएगा। अब ये देखिए लॉन्ग इसमें 1000 पॉइंट्स दिया है। इसमें आप देखोगे इसकी एक्यूरेसी कितनी लॉन्ग की, सिर्फ लॉन्ग ट्रेड की एक्यूरेसी हम देखेंगे तो 54% है, शॉर्ट की नहीं है। और ऑन एन एवरेज एक ट्रेड में 16 पॉइंट्स देता है, 16 पॉइंट्स। अगर आप 0.01 लॉट भी देते हो तो 16 पॉइंट आते हैं हर ट्रेड में। तो ये स्ट्रैटेजी टोटली डुएबल है। जब मैंने शुरू किया था
तो ये एक लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी जिसमें 96 पॉइंट का लॉस आ रहा था, अब ये टूल यूज करके पूरी टर्न अराउंड हो गई। ऐसे आप कोई भी स्ट्रैटेजी का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। आपकी भी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ये किस वो नहीं देखता कि किसकी स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग में पहले से है या फिर आपके पास है, आप उसका ऑप्टिमाइजेशन करा सकते हैं। तो मैं हूं कपूर, कोडिंग व्यू से ये सॉफ्टवेयर हमने बनाया है। किसी को भी इसका एक्सेस चाहिए होगा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।